बात सबसे पहले जमीन की करते हैं। वन अधिकार कानून जो साल 2006 में बना था, उसका मकसद था बरसों से उस जमीन पर खेती करते आ रहे, उससे अपनी जीविका चलाते आ रहे उस जमीन पर काबिज आदिवासी को उस जमीन का अधिकार दिलाना, उसका पट्टा दिलाना। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी देश के लाखों आदिवासी एक कागज के टुकड़े का इंतजार कर रहे हैं। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए, जो सरकार की नीयत और जमीनी हकीकत दोनों दिखाती है। वन अधिकार कानून बनने के बाद से आदिवासियों ने जमीन के पट्टे के लिए अभी तक 51,56,000 आवेदन किए हैं, जिनमें से व्यक्तिगत पट्टे के लिए 49,43,000 और सामुदायिक पट्टे के लिए 2,12,000 आंकड़े। और बड़ी हैरत की बात है कि बीते 19 सालों में सिर्फ 25,13,000 पट्टे ही स्वीकृत हुए हैं। यानी सिर्फ 19 सालों में बीते मात्र आधे आदिवासियों को ही सरकार उनकी जमीन का अधिकार दे पाई है। इस दौरान 18,73,000 जो दावे थे वो तो निरस्त कर दिए गए, उनको सुनवाई का मौका तक नहीं मिला। छोटी छोटी सी बातों को नियमों का हवाला देकर वो निरस्त कर दिए गए और 7 लाख के करीब अभी भी ये पेंडिंग है। पीढ़ियों से वन भूमि पर खेती कर रहे आदिवासी आज भी अपने जमीन के पट्टे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें जमीनों से बेदखल कर दिया जाता है, कभी विकास के नाम पर, कभी खनन के नाम पर। और इन्हीं 19 सालों में सरकार के आंकड़े हैं कि खनन और उद्योगों के लिए लाखों एकड़ वन भूमि का इस्तेमाल किया गया। नियमों को उनका इस्तेमाल करने दिया जाए, इसलिए कई बार नियमों को बदल दिया गया, शिथिल कर दिया गया। लेकिन आदिवासियों के लिए ऐसी कोई रियायत नहीं दी जाती। उद्योगपतियों को खनन के लिए जमीन दीजिए, देश की तरक्की के लिए जरूरी भी है, लेकिन देश की तरक्की की कीमत अगर किसी की जमीन, संस्कृति और हक की कीमत पर हो तो वो तरक्की भी अधूरी होती है। लाखों आदिवासियों के साथ क्यों न्याय नहीं कर पा रही सरकार, जो बरसों से उस जमीन पर काबिज है, उन्हें अधिकार नहीं मिल रहा। कभी दस्तावेजों के नाम पर, कभी छोटे छोटे नियमों का हवाला देकर उनके दावे खारिज कर दिए जाते हैं। ये सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जिस तरीके से आप लगातार सुनते हैं कि कहीं उद्योगपतियों को हजारों एकड़ जमीन मात्र 1 रुपए की दर पे दे दी जा रही है, कहीं मुफ्त में दे दी जा रही है, कहीं बहुत मामूली सी कीमतों पर दे दी जा रही है। सोचिए सरकारों के लिए कितनी ही देर का काम है, अगर जितने दावेदार हैं अगर उनको एक बार जमीन आवंटित कर दी जाए, जो लाखों बरसों से उस जमीन पर रहते हुए आ रहे हैं, जो उनका हक है, जो इस देश के मूल्यवासी हैं, जो लगातार उस जमीन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अगर उनको हक दे दिया जाए तो कौन सी बड़ी बात होगी। आप उनको पट्टा ही दे रहे हैं ना, ताकि वो जमीन पर खेती कर सके, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए अपनी जीविका, अपनी जो है गुजारा कर सके वो। तो क्या बड़ी चीज है उसको पट्टा देने में? बहुत छोटा सा फैसला होगा, मुझे लगता है अगर सरकारें चाहें तो बहुत बड़ी देर नहीं लगेगी।